हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस को देखेंगे। यहाँ मैंने इंट्रोगेटिव फॉर्म के क्वेश्चन को मेनली दो तरह के क्वेश्चन को दिखाया है, एक अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन और दूसरा नेगेटिव टाइप क्वेश्चन। अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखें। अफर्मेटिव टाइप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन टाइप सेंटेंस कैसे बनेगा, है ना। अफर्मेटिव टाइप मतलब सकारात्मक क्वेश्चन जिसमें कि नेगेटिव वर्ड जैसे कि नॉट का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन कहेंगे। और नेगेटिव टाइप क्वेश्चन जिसमें कि नेगेटिव वर्ड जैसे कि नॉट का प्रयोग होगा। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखें। बेसिक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पहले ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसमें शैल और विल इसमें से कोई एक, तब सब्जेक्ट। यहाँ क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। तो हम जानते हैं कि जनरली क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, शैल या विल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस फिर बीन तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद प्लस V4 मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एक्शन वर्ब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसको यहाँ दिखाया गया है। V1 में आईएनजी लगाने से आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा, इसे ही हम V4 कहते हैं। अब देखिए इधर नेगेटिव टाइप क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव टाइप क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आएगा ही, तब क्वेश्चन बनेगा, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इसमें शैल विल में से कोई एक, तब सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन बनने जा रहा है इसलिए नॉट का प्रयोग होना जरूरी है। नॉट आया, प्लस दूसरा ऑक्सिलरी हैव, फिर तीसरा ऑक्सिलरी बीन, प्लस V4 मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, यहाँ दिखाया गया, इसे ही V4 कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन और नेगेटिव टाइप क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन और नेगेटिव टाइप क्वेश्चन को साइड बाय साइड रखा गया है। इसे हम एग्जाम्पल से देखें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, मैं, एक व्यक्ति बोध करता है, इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग। शैल आई हैव बीन वेटिंग, क्या मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। अब इसका नेगेटिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करना होगा, नॉट लगाना पड़ेगा। शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या मैं प्रतीक्षा नहीं करता रहूंगा। और शैल नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेंगे, जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सैंट। सैंट आई हैव बीन वेटिंग, क्या मैं प्रतीक्षा नहीं करता रहूंगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब देखें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर था या प्लूरल, और जनरली दोनों में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट सिंगुलर आई और प्लूरल वी के साथ जनरली सेल का प्रयोग होता है ना। अब खासकर तो क्वेश्चन बनाने में सेल का ही प्रयोग होता है ना। तो और बाकी इसके बाद सब बाकी के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए विल का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखें फर्स्ट पर्सन प्लूरल, शैल वी हम लोग, है ना, वी हम लोग, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध करता है, इसलिए यह प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट वी, हम लोग। शैल वी हैव बीन वेटिंग, क्या हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे। अब यहां देखिए इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या हम लोग प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो शैल नॉट का तो क्या हो जाएगा, शैंट वी हैव बीन वेटिंग, है ना। इस तरह से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट्स वी के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन देख लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आया सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट।
सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? यू। इससे जब सिंगुलर होता है तो इससे क्या बोध होता है? आप या तुम, एक व्यक्ति का, है ना। विल यू हैव बीन वेटिंग, क्या आप प्रतीक्षा करते रहेंगे या क्या तुम प्रतीक्षा करते रहोगे। अब यहां देखें, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट लग जाएगा। विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या आप प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, नहीं लग जाएगा। क्या आप प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे या क्या तुम प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहां फिर विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओंट यू हैव बीन वेटिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब सेकंड पर्सन प्लूरल, इंग्लिश में तो यू ही होगा, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में क्या पता चल रहा है? यू किसके लिए आ रहा है, प्रयोग हो रहा है? आप लोग, तुम लोग, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए, इसलिए यहाँ यू प्लूरल है ना। विल यू हैव बीन वेटिंग, क्या आप लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे या क्या तुम लोग प्रतीक्षा करते रहोगे। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या आप लोग प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे या क्या तुम लोग प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे। अब यहाँ विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में? ओंट यू हैव बीन वेटिंग। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, एक व्यक्ति, वह मेल के लिए प्रयोग होता है। इसके साथ हम लोग अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसी का नेगेटिव भी बनाएंगे। विल ही हैव बीन वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा करता रहेगा। इसका नेगेटिव करेंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा। विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा नहीं करते रहेगा, नॉट हो जाएगा। अब इसका फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेंगे तो विल नॉट को ओंट ही हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, है ना। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सी, ये फीमेल के लिए प्रयोग होता है, सी, है ना। इसके साथ देखें अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्वेश्चन, फिर नेगेटिव क्वेश्चन। विल सी हैव बीन वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा करती रहेगी। अब इसका नेगेटिव, विल सी नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी। अब इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड में अगर ले जाए तो शॉर्ट में, तो ओंट सी हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। अब देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इट भी होता है, लेकिन इट किसके लिए प्रयोग होता है? निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए। यहाँ मैंने टाइम के लिए इट का प्रयोग किया है। इट क्या चीज को दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। विल इट हैव बीन वेटिंग, क्या यह प्रतीक्षा करता रहेगा, मतलब क्या समय प्रतीक्षा करता रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, विल इट नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या यह प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा। अब इसको कॉन्ट्रैक्टेड में ओंट इट हैव बीन वेटिंग, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, है ना, जो कि स्पोकन में ज्यादा प्रयोग होता है। अब देखें थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब ही सी इट, जो हम अभी कर चुके हैं प्रयोग, उस तीनों का प्लूरल एक ही होता है, प्लूरल फॉर्म। दे, मतलब ही का भी प्लूरल दे, सी का भी दे और इट का भी दे। इसीलिए मैंने एक सेंटेंस से काम चलाया यहाँ, क्योंकि तीनों के लिए एक ही प्लूरल, है ना, सब्जेक्ट दे का प्रयोग होता है, ही सी इट। यहाँ क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल में इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, फिर तब नेगेटिव। विल दे हैव बीन वेटिंग, क्या वे लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे, है ना, अथवा क्या वे प्रतीक्षा करते रहेंगे। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो विल दे नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या वे लोग प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे अथवा क्या वे प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शॉर्ट में रखेंगे तो ओंट लगा के ओंट दे हैव बीन वेटिंग। अब देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर में
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, वन नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, एक नाम किसी एक व्यक्ति का या कोई वस्तु का, मतलब उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में रखते हैं। तो कोई भी नाम, एक नाम है ना, वस्तु या व्यक्ति किसी का भी नाम, कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसके साथ हम लोग अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। यहाँ मैंने व्यक्ति, एक व्यक्ति को लिया है, व्यक्ति के नाम को लिया है। विल राम हैव बीन वेटिंग, क्या राम प्रतीक्षा करता रहेगा। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल राम नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या राम प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे विल नॉट को, तो ओंट आ जाएगा पहले, ओंट राम हैव बीन वेटिंग, क्या राम प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा। अब देखें थर्ड पर्सन प्लूरल, वन नेम किसी व्यक्ति या वस्तु का थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। अब क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। टू और मोर नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है। यहां मैंने दो व्यक्तियों का नाम लिया है। यहां देखिए, विल राम एंड श्याम हैव बीन वेटिंग, क्या राम और श्याम प्रतीक्षा करते रहेंगे, है ना। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, विल राम एंड श्याम नॉट लग जाएगा, विल राम एंड श्याम नॉट हैव बीन वेटिंग, क्या राम और श्याम प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, है ना, क्या राम और श्याम प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, ये हो जाएगा नॉट लग के। अब इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ओंट राम एंड श्याम हैव बीन वेटिंग, क्या राम और श्याम प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।